सैलरी कितनी मिलेगी? 10 हज़ार यूरो। इटली में डिलीवरी की जॉब मिल जाती हैं। स्टूडेंट डिलीवरी जॉब कर सकता है कि नहीं? भाई अगर मेरे पास साइकिल ना हो तो ये जो एप्लीकेशन है डिलीवरी वाली वो हमें साइकिल प्रोवाइड करती हैं। तो भाई जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत सारे क्वेश्चन यार, इतने क्वेश्चन आप लोगों ने पूछ दिए हैं कि भाई जस्ट ईट के काम के मुतालिक बताओ, ये बताओ वो बताओ। तो रुको ज़रा सब्र करो, हूँ ना मैं बता दूंगा यार क्या हो गया है। तो इसमें आपके क्वेश्चंस फीड हैं, सारे क्वेश्चंस आपको बता देंगे जो आप जब पूछे हैं, तो सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। को टेंशन वाली बात नहीं रहने वाली। तो सबसे पहला क्वेश्चन भाई ने पूछा है कि भाई बता दें कि इटली में डिलीवरी की जॉब मिल जाती हैं। भाई बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, मिल जाती है, लेकिन शर्त उसकी एक ये है कि आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स परमिसो दी सोजोर्नो होता है, उसके बाद आपके पास इटालियन अकाउंट नंबर होना चाहिए जो IT से स्टार्ट होता है। पहले यूरोपियन वगैरह का चलता था, लेकिन अब वो कोई नहीं, अभी इटली वाला ही इबन मांग रहे हैं। इबन से मुराद IBAN, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे से पूछा जा रहा है, स्टूडेंट डिलीवरी जॉब कर सकता है कि नहीं? मुतकल्लम खुद स्टूडेंट है तो मुतकल्लम भी कर रहे हैं, मींस कि मैं भी स्टूडेंट हूँ, अभी मैं डिलीवरी की जॉब भी कर रहा हूँ। और हाँ कर सकते हैं, लेकिन लिमिट होती है उसकी कि फॉर एग्जांपल 20 घंटे आपको अलाउ होते हैं, तो आप 20 घंटे ही कर सकते हैं। कुछ ये वेरी करता है, कुछ सीनियर बताते हैं कि आप 20 घंटे पूरे साल की बताए जाते हैं कि 20 ज़रबे 52 मतलब 52 वीक्स होते हैं एक साल में, तो उतने घंटे आपने साल में पूरे करने होते हैं। वो आप बेशक 2-3 महीने आप फ्री भी बैठे हों तो वो भी आपके बीच में कैरी हो जाता है। मीन्स आपने इन द एंड जो घंटे बनते हैं साल के वो पूरे करने होते हैं एज अ स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सैलरी कितनी मिलेगी, कौन तो सोल्दी? सारा मसला यूरो दा मसला यार ये है कि अगर आप डिपेंड करता है ना कि आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो। जैसे कि जस्ट ईट है, वो आपको काम देती है कॉन्ट्रैक्ट बेस, आपके घंटों के हिसाब से पैसे मिलते हैं। हाँ आपको ऑर्डर के हिसाब से भी आपको थोड़े से पैसे मिलते हैं और आपके किलोमीटर के हिसाब से भी यूरोज़ मिलते हैं, लेकिन वो थोड़े लिमिटेड से होते हैं। लेकिन बरअक्स इसके कि जस्ट ईट के अलावा जो ग्लोवो है, डिलीवरो है, ऊबर ईट्स आई थिंक ख़त्म हो चुकी है, तो वो आपको ऑर्डर के हिसाब से पैसे देती है। तो डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। और जो मैं स्टैंडर्ड बता दूँ वो कि जस्ट ईट का वो 1 घंटे का 8.75 देती है, विदाउट ऑर्डर आए ना आए, कोई उसका हिसाब नहीं होता। फोर्थ क्वेश्चन हमारे भाई ने पूछा है कि साइकिल, बाइक या कार होना ज़रूरी है? तो भाई पैदल तो होगा नहीं डिलीवरी करना, तो हाँ ये ज़रूरी है आपके पास साइकिल, एटलीस्ट साइकिल हो। मैनुअल पे भी काम मिल जाता है, वो इतना इशू वाली बात नहीं होती, लेकिन हाँ इलेक्ट्रिक साइकिल हो तो ज़्यादा अच्छा हो। बाइक और कार हो, लेकिन उसके लिए आपको पतंते रिक्वायर्ड होता है। पतंते लाइसेंस को कहते हैं, लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। अगर आप कार वाला डिलीवरी करना चाहते हैं तो पतंते B रिक्वायर्ड होगा। अगर आप बाइक पे हैं तो आपको पतंते A रिक्वायर्ड होगा। उसमें भी कैटेगरीज़ हैं, लेकिन यही इसका है। क्वेश्चन 5वां पूछा गया है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। मैंने पहले भी आपको बता दिया है, फिर मैं बता देता हूँ कि आपको चाहिए परमिसो दी सोजोर्नो, कोडिce फिस्काले। परमिसो दी सोजोर्नो मीन्स रेजिडेंट परमिट, उसके बाद कोडिce फिस्काले मीन्स के टैक्स कोड आपका, और उसके बाद इटालियन बैंक अकाउंट आपको चाहिए। तो इसके बगैर काम स्टार्ट नहीं हो सकता। छठा क्वेश्चन भाई पूछ रहे हैं कि इटली डिलीवरी जॉब की रियलिटी बता दें। देखो भाई, बारिश हो, धूप पड़ रही हो जून जुलाई के मौसम में, बारिशें हो दिसंबर के मौसम में, स्नो पड़ रही हो, काम के लिए निकलना ही पड़ता है। तो ये एक बैड रियलिटी है इसकी। बाज़ औक़ात अगर जस्ट ईट पे हैं तो ऑर्डर नहीं आ रहा तो इतनी इशू वाली बात हमें फ़ील होती नहीं है, लेकिन अगर आप ग्लोवो या डिलीवर करते हैं वो वेट करना पड़ता है ऑर्डर्स का। अगर ऑर्डर नहीं आते तो आपको खाली हाथ भी आना पड़ सकता है। तो ये रियलिटी है। और न्यू स्टूडेंट्स के लिए काम वर्थ इट है कि नहीं? भाई देखो, शॉर्ट टर्म के लिए आप सोच रहे हो तो बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए वर्थ इट नहीं है, क्योंकि इतनी सैलरी इसमें नहीं मिलती। तो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा है, आपके फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं, आप स्टडी पे फोकस भी कर सकते हो। तो मीन्स के स्टूडेंट के लिए तो अच्छा है। मेरा गुड लक था कि मेरी स्टार्टिंग में ही मुझे मिल गया था, तो जो बहुत मेरे लिए अच्छा साबित हुआ। और फिर 8वां क्वेश्चन भाई पूछ रहे हैं, बिगनर्स के लिए टिप। भाई डिपेंड्स अपॉन आप, अगर मैं स्टैंडर्ड बता देता हूँ कि पीक आवर्स में आप अपनी शिफ्ट्स रखो और नाइट शिफ्ट्स करो। नाइट शिफ्ट में बोनस भी मिलते हैं आपको। और पावर बैंक लाजमी रखा करो भाई, पावर बैंक के अलावा कुछ नहीं।
तो मोबाइल डेड हो सकता है, तो क्या करोगे मोबाइल, ये चीज़ आपकी मेन है, ये डेड हो जाएगी तो आप क्या करोगे। उसके बाद आपने साइकिल आपकी हमेशा अच्छी हो, मतलब टायर उसके अच्छे हों, बैटरी उसकी ठीक हो, कोई मसले वाली परेशानी वाली बात ना हो। और सबसे अहम ज़रूरी तरीन बात ये है कि आपको सेफ्टी पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। वो वाली सेफ्टी नहीं जो आप सोच रहे हैं, आपकी अपनी सेफ्टी के बारे में बता रहा हूँ कि हेलमेट ज़रूरी होना चाहिए, नी पैड्स वगैरह भी होने चाहिए, लेकिन इतना हेलमेट एटलीस्ट हो कि बंदा मरे तो ना एटलीस्ट, बाकी भी चीज़ें ज़रूरी हैं। 9वां क्वेश्चन हमारे भाई पूछते हैं कि भाई अगर मेरे पास साइकिल ना हो तो ये जो एप्लीकेशन है डिलीवरी वाली, वो हमें साइकिल प्रोवाइड करती हैं। तो भाई जी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन उसके भी थोड़े से मसले मसाइल हैं कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट ईट में बताता हूँ कि अगर जस्ट ईट के अंदर आपको साइकिल वो दे दें तो आपको जो घंटों के या फिर बाकी किलोमीटर्स के होते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट है तो बस, लेकिन मिल जाती है बाज़ औक़ात साइकिल। 10वां क्वेश्चन भाई पूछते हैं कि भाई जान काइंडली ये बता दें कि मोलते पड़ते हैं कि नहीं मोलते पड़ते। भाई मोलते फाइन्स को कहा जाता है, तो भाई जी पढ़ते हैं। रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करोगे तो आपको मोलते पड़ेंगे। रोमा जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, रोमा हो गया, इस तरह की सिटीज़ में मोलते पड़े हैं, 10-10 हज़ार यूरो मोलते पड़े हैं। तो हाँ पढ़ते हैं, छोटी सिटीज़ में काम होता है, लेकिन आप रूल रेगुलेशन फॉलो करोगे, इशारे पर रुकोगे, लॉन्ग वे नहीं जाओगे, हेलमेट पहनोगे और रूल रेगुलेशन को फॉलो करोगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टडी के साथ डिलीवरी का काम करना हो सकता है मैनेज। जी भाई आप पे डिपेंड करता है, हो सकता है मैनेज, आप चाहो तो मैनेज हो सकता है, आप चाहो तो नहीं मैनेज कर सकते, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैनेज ईज़िली आप कर सकते हो, इतनी इशू वाली बात नहीं है। भाई सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप कितने यूरो कमाते हो? क्या करना भाई पूछ के आपने, लेकिन भाई मेरा है बता देता हूँ, कुछ नहीं होगा, गुजर क्या करेंगे, दुआ करो भाई कि बढ़ जाए। तो मसला भाई परेशानी ये है कि आपके भाई का कॉन्ट्रैक्ट 10 घंटे का 8.75 आपके भाई को पर घंटा मिलता है। 10 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट है पर वीक का, ज़रा मारो तो 40 घंटे हो जाते हैं। 40 घंटे ज़रा मारो तो 8.75 से, तो आपके भाई के 360 यूरोस पर मंथ, इतना तो मेरा रेंट भी नहीं है, तो भाई मैं कैसे पूरे कर रहा हूँ। तो भाई शिफ्ट्स उठानी पड़ती हैं, तरले डालने पड़ते हैं सुपरवाइज़र कोऑर्डिनेटर्स के, भाई शिफ्टें दे दो, मांगना पड़ता है, खुदा से मांगो। खुदा पहले जब मैं बंदों से मांगता था तो इस तरह कोई हिसाब किताब होता नहीं था, लेकिन जब से अल्लाह से मांगना स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है भाई, बेहतरीन किस्म का सिस्टम चल रहा है और रेंट भी पूरा हो जाता है, खाने पीने की चीज़ें पूरी हो जाती है, घर वालों को भी भेज दिए जाते हैं, घर से मंगवाने नहीं पड़ते भाई। सबसे अल्लाह का शुक्र अदा है इस बारे में। तो इस तरह के क्वेश्चन थे भाई। अगर आपको भी कोई क्वेश्चंस और भी रिक्वायर्ड हैं तो काइंडली बता दें, मैं ये इंशाल्लाह पर वीक ये वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जो आपके क्वेश्चंस होंगे। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रहिएगा। इंस्टाग्राम की आईडी भी नीचे मौजूद है, अगर आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता करना चाहते हैं किसी भी बारे में, आईडीज़ के बारे में कैसे बनाई जाएंगी, तो वो भी आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।